बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आज मैं आई हूँ होम डिपोट के गार्डन सेंटर। मुझे 2-3 पौधे लेने थे। वैसे तो मेरे पास काफ़ी पौधे हैं लगे हुए हैं घर में। होम डिपोट में वैसे तो घर के बिल्ड करने की चीज़ें होती हैं, लेकिन समर में ये लोग अपना गार्डन सेंटर भी खोल लेते हैं। तो चले आइए हम अंदर चलते हैं गार्डन सेंटर के। मुझे फूलों के नाम तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी खूबसूरत किस्म के फूल हैंगे। और आज इन्होंने ये ऑफ़र पे लगाए हुए हैं, 50% ऑफ पर लगे हुए। यहाँ पर पौधों को दो इकसाम में डिवाइड किया जाता है। एक किस्म में एनुअल उसको कहते हैं, जो बस 1 साल के लिए होते हैं। साल भी नहीं, मतलब 6 महीने। फिर जब बर्फ़ पड़ती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी किस्म को पेरिनियल कहते हैं, जिसमें पौधे मर तो जाते हैं विंटर में शुरू में, लेकिन फिर जैसे ही समर शुरू होती है तो वो दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें बाज़ फूलों के पौधे भी शामिल होते हैं और बाज़ फलों के भी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फल के पौधे सरवाइव नहीं करते विंटर में। ज़्यादातर यहाँ पर सेब के पौधे सरवाइव कर जाते हैं। नाशपाती, आलूचे और बेरीज वगैरह। यहाँ पर आम, लीमू, ऑरेंज, पपीता या बनाना वगैरह के पौधे सरवाइव नहीं करते। स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रेसबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये पौधे विंटर में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये फिर दोबारा निकल आते हैं जैसे स्प्रिंग शुरू होती है। चेरी का पौधा भी मैंने लगाया था, लेकिन वो पड़ा नहीं। आई थिंक चेरी की बाज़ किस्में होती हैं जो यहाँ पे लग जाती हैं और बाज़ नहीं। और ये स्ट्रॉबेरीज के लगे हुए हैं, बल्कि स्ट्रॉबेरीज आई हुई भी है इस पे। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज के फार्म भी होते हैं, जहाँ पर जाकर हम खुद भी पिक कर सकते हैं। और ये टमाटर के पौधे हैंगे। सब्जियों के पौधे मैंने घर में लगाए हुए हैं और चेरी टमाटोस मेरे आए हुए हैं, लेकिन अभी टमाटर के पौधे छोटे हैं मेरे। और ये सारी हर्ब्स हैं। और ये पुदीना रखा हुआ है। यहाँ पे कई किस्मों के पुदीने होते हैं। आई थिंक ये ओरिगानो है। और ये बेसिल है। और ये चाइव्स। और इधर ये गमले रखे हुए हैं सारे। और ये हरी मिर्चों के पौधे हैं। ये सारे सब्जियों के पौधे जो हैं, जैसे ही विंटर शुरू होती है ये ख़त्म हो जाते हैं और फिर हमें नेक्स्ट ईयर दोबारा से सारे नए पौधे लगाने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत कम टाइम होता है सब्जियों को लगाने और फिर उनका फल हासिल करने में। ये हरी मिर्च लगी हुई है, इसलिए लोग पहले ही से गमले के अंदर बीज डालकर उसको पौधे को लगा लेते हैं, और जैसे ही मौसम अच्छा होता है फिर उसको बाहर निकाल के लगा देते हैं। इस तरह फिर सब्जियां हासिल कर ली जाती हैं। और ये स्ट्रॉबेरी का है, इसके ऊपर पिंक फ्लावर हैं। वैसे तो इसके ऊपर वाइट फ्लावर्स आते हैं, लेकिन ये शायद मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रॉबेरी है, इसलिए इसके ऊपर ये पिंक कलर के फूल हैं। इतने खूबसूरत से लग रहे हैं। टमाटरों की भी यहाँ पे कई किस्म की अक़साम हैं। मुख्तलिफ़ शेप और साइज़ के टमाटर्स होते हैं। और ये गोल्डन बेरी है, अभी ये कच्ची है। जब ये लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी तो इसका मतलब ये रेडी हो जाएगी। और इसको उर्दू में रास्पबेरी कहते हैं। और ये सारे मुख्तलिफ़ हरी मिर्चों के पौधे हैं। और ये हलापीनो लगी हुई है। आई थिंक ये हलापीनो है।
और ये पर्पल किस्म की है हरी मिर्च। और इधर ये गार्डनिंग का सामान रखा हुआ है, पाइप वगैरह, क्यारी बनाने के लिए साइड्स रखी हुई हैं, गमले रखे हैं, मुख्तलिफ स्टाइल के प्लांटर्स रखे हुए हैं। और ये यहाँ पर सेज रखी है, और मुझे याद नहीं है कि सेज को उर्दू में क्या कहते हैं। और ये पार्सले है, आई थिंक ये खरबूजे के पौधे हैं। और आई थिंक ये ब्रोकली के हैं। और ये कर्ली पार्सले है। पार्सले भी मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं। हरा धनिया है। और ये ब्लूबेरीज लगी हुई हैं, अभी कच्ची हैंगी। ब्लूबेरीज का पौधा बुश की तरह होता है, बड़ा ट्री की तरह नहीं होता है। मेरे पास भी है ब्लूबेरी का पौधा, लेकिन वो छोटा है। अभी उसमें ब्लूबेरीज तो नहीं आई है, हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आ जाए। और ये मेपल लिफ ट्री है। मेपल लिफ के भी मुख्तलिफ़ किस्म की पौधे होते हैं, और ये इनका कौमी दरख्त है। इनके झंडे पे भी बना हुआ है इसके पत्ते का निशान।
और इधर ये छोटे पौधे रखे हुए हैं ब्लूबेरीज़ के। ये मैंने छोटा ही पौधा लिया था पहले। और रेसबेरी का भी है मेरे पास। अब इन्होंने ये डिस्काउंट पे लगा दिया है। मुझे अंगूर की बेल चाहिए लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगी। और जो मेरे पड़ोसी हैं उनके बैकयार्ड में लगे हुए हैं अंगूर, बल्कि आजकल आए हुए हैं अंगूर। और ये सारे फूलों के पौधों के ऊपर 50% ऑफ है। ये ज़्यादातर एनुअल पौधे हैं, मतलब ये कि ये 6 महीने तक बस लगेंगे जब तक गर्मी है। फिर सर्दियाँ आते ही ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर हमें दोबारा दूसरे लगाने पड़ते हैं फूलों के पौधे ये वाले। ये गेंदे का फूल है। आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं पसंद गेंदे का फूल। और ये छोटे गुलाब के फूल हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के। यहाँ के गुलाबों में इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती जैसे पाकिस्तान के गुलाब में होती है खुशबू। और ईरान के जो गुलाब के फूल होते हैं उसमें भी अच्छी खासी खुशबू होती है। ये कितना प्यारा सा है। 3-4 फूल एक साथ लगे हुए हैं गुलदस्ते की तरह। और ये पौधा मच्छरों को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है मॉस्किटो फाइटर। ये पर्पल किस्म के इस पे फूल हैं। आप लोगों को भी अगर पाकिस्तान में ये वाला फूल नज़र आए तो आप लोग ले सकते हैं इसको और घर में लगा सकते हैं ताकि मच्छर वगैरह नहीं आए। चले आए, अब हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। वैसे अंदर तो ज़्यादातर घरों को बिल्ड करने का सामान होता है। आज अच्छी खासी तेज़ धूप है।
और यहाँ पर ये इंडोर पौधे रखे हुए हैं और इनकी ये खुराक वगैरह रखी हुई है पौधों की। ये पौधा भी है मेरे पास और ये वाला भी हैगा। और यहाँ पर ये सारे कैक्टस रखे हुए हैं और जो ड्रैगन फ्रूट होता है वो भी कैक्टस के ऊपर ही आता है। और ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं ख़रीद लेती हूँ। इंडोर प्लांट है ये वैसे, और मनी प्लांट तो मेरे पास है। और इस तरफ इन्होंने सारी बारबेक्यू वगैरह रखी हुई हैं बड़ी बड़ी सी। और ये एलोवेरा है, एलोवेरा भी मेरे पास है। आई थिंक एलोवेरा को और ये जो कैक्टस है इसके ऊपर ड्रैगन फ्रूट आता है। और यहाँ पर ये सारी इनकी खाद रखी हुई है। खाद भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्मों की होती हैं। और ये यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्मों के गमले रखे हुए हैं। और ये अरवी का पौधा है, ये मेरे घर में भी लगा हुआ है। अगर आपके घर में पौधे नहीं लगे तो आप भी एक दो पौधे लगाएं। इससे एक तो खुशी भी होती है और फिर फ्रेश एयर भी मिलती है, क्योंकि पौधे जो हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और अगर आपके घर के बाहर या सहन में जगह है तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। पौधा लगाना भी सदका है। अगर आपको पौधों का शौक़ है और गार्डनिंग का शौक़ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी हम कोई नया पौधा देखते हैं या खूबसूरत सा तो दिल चाहता है कि उसको ख़रीद लें।
ये लेवेंडर का पौधा है, ये भी मैंने ख़रीदा है। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है और इसको आप चाय वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधा भी मुझे अच्छा लगता है। ये जो है ये स्प्रेड कर जाता है आपके, अगर आप गार्डन में इसको लगाएं तो ये फैलता है। इसका नाम हैन एंड चिक्स है क्योंकि इसकी शक्ल थोड़ी चिकन से मिलती है। इसकी ये जो डंडी है ऐसा लगता है चिकन की गर्दन है। Yeah, lilac. Lilac. Lily? No, lilac. Lilac. The purple one with the smell. Not the lavender. Lilac. Yeah, lilac. I'm not sure. I will ask her. Come with me, please. Okay. और ये लाइलैक प्लांट मुझे मिल गया है। ये मेरी बेटी ने फरमाइश करी थी ख़रीदने की, ये मैं ख़रीदूँगी। और एक इंडोर प्लांट लिया है और एक मैंने हैन एंड चिक्स लिया है। और अब मैं बस स्टॉप पर आ गई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ गई हूँ। और ये मैंने पौधा लिया है लाइलैक का, इसके ऊपर पर्पल कलर के फूल आते हैं। और हैंस एंड चिकन प्लांट को मैंने बाहर लगा दिया है डिवाइड करके मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि ये स्प्रेडेबल होते हैं। एक फूल से कई फूल बन जाते हैं और ग्राउंड को कवर कर देते हैं। और इंडोर प्लांट को मैंने बास्केट में लगा दिया है और लाइलैक को मैंने बाहर लगा दिया है बैकयार्ड में। अभी मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।